सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बताने वाला तो एएससी 3 का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका वाचन तथा लेखन, ठीक है। यानी कि वाचन तथा लेखन क्या है, इसकी परिभाषाएं, महत्व एवं इसके लाभ आपको बताना है, ठीक है। यानी कि वाचन, वाचन का क्या मतलब होता है, लेखन, लेखन का क्या मतलब होता है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसके क्या महत्व है, इसका क्या लाभ है, बेसिकली उसके बारे में जो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पे आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पे अगर आप चैनल पे अगर आप नए आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको जिस तरह का जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को जो है वो देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए वाचन, वाचन कहने का मतलब ये है तो रीडिंग, जिसको हम रीडिंग बोलते हैं, ठीक है, पढ़ना, ठीक है। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। तो वाचन, वाचन कहने का मतलब है तो कि पढ़ना, और लेखन का मतलब होता है लिखना, ठीक है, ठीक है। लेखन का मतलब क्या होता है, लिखना होता है। तो इसका परिभाषा बेसिकली पूछा गया है, इसकी क्या महत्व है ये पूछा गया है, और इन दोनों का जो है क्या लाभ है बेसिकली आपको उसके बारे में बताना है। यानी कि वाचन का क्या लाभ है, लिखने का क्या लाभ है, तो ये तो आप इजीली भी लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए वाचन होता है क्या, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वाचन दोस्तों एक क्या है, एक गतिविधि है जिसमें व्यक्ति लिखित या फिर मुख्य रूप से जो है वो क्या करता है कि अनुकृति की गई जानकारी, कला और विचारों को समझने के लिए जो है शब्दों को पढ़ता है। यानी कि अगर हम परिभाषा की बात करें अगर वाचन की, तो वाचन में क्या है दोस्तों कि एक यह गतिविधि है जिसमें क्या करता है व्यक्ति, कोई भी कोई लिखा गया चीज है या फिर कोई मुख्य रूप से जो मुख्य के मतलब जो मुख है, यानी कि जो मुंह से बोला गया कोई चीज है, उस जानकारी, कला और विचारों को समझने के लिए क्या करता है, शब्द को जो है वो मनुष्य जो है वो पढ़ता है, व्यक्ति पढ़ता है, रीड करता है, उसी को हम बोलते हैं वाचन बोलते हैं। बेसिकली पढ़ना को ही यहाँ पे जो वाचन कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम इसकी महत्व की बात करें तो वाचन व्यक्ति को ज्ञान, सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता में सुधार करने में मदद करता है, या उसकी भाषा कौशल, विचारशीलता और सामाजिक संबंधों में भी जो है वो सुधार करता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपका मतलब कि वाचन का महत्व। वाचन कहने का मतलब ये तो कि पढ़ना, ठीक है, पढ़ना। तो पढ़ने से व्यक्ति के अंदर क्या क्या होगा, आप लोग खुद सोच के आराम से इसको लिख सकते हैं कि पढ़ने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान का मतलब बढ़ेगा, उसके जो है वो सृजनात्मकता बढ़ेगी, उसमें जो है वो बुद्धिमत्ता का जो है वो सुधार होगा, ठीक है, उसका जो बुद्धि है और भी ज़्यादा तेज होगा, बढ़ेगा। और उसकी जो भाषा कौशल है यानी कि जो उसकी जो बोलने की जो भाषा कौशल है उसमें भी जो है उसका मतलब कि सुधार होगा, बोलने का तरीका सीखेगा, मतलब हर एक चीज़ वो जो है वो वाचन से भी सीख सकता है, ठीक है, सीखेगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लेखन, जिसको हम बोलते हैं राइटिंग, ठीक है, लिखना का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है, लेखन। तो इसकी अगर हम परिभाषा की अगर हम बात करें तो लेखन क्या है, लेखन एक कला है, ठीक है। लेखन क्या है, लेखन एक कला है जो व्यक्ति अपने विचार, अपने अनुभव, अपने ज्ञान को शब्दों में व्यक्त करता है। मतलब लेखन हम किसको बोलेंगे, जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। लेखन उसी को ना बोलेंगे जी जिसको हम लिखते हैं। तो लेखन क्या है, लेखन एक कला है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, अपने अनुभव, अपने ज्ञान को क्या करता है, शब्द में लिखता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, परिभाषा क्या है, तो लेखन एक कला है जिसमें अपने विचार, अनुभव और ज्ञान को व्यक्त करता है, शब्दों में व्यक्त करता है। ये मैंने जो PDF तैयार किया है ये मैंने लिख के तैयार किया है, तो ये क्या, ये मैंने लिखा है, लेखन है, ठीक है, लेखन कौशल है मेरा, तभी ना मैं ये मतलब कि PDF में लिख के आप लोग को जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो यही है दोस्तों लेखन कौशल, लेखन कौशल का परिभाषा, ठीक है। ये लेखन हो गया, लेखन का परिभाषा हो गया। अगर हम इसकी महत्व की बात करें तो लेखन के माध्यम से जो है व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर सकता है। यानी कि लिखने के माध्यम से क्या है कि व्यक्ति जो अपने विचार, जो उसका विचार है, अपनी जो भावना है उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ क्या कर सकता है, उसको व्यक्त कर सकता है, जिससे उसकी बातें को जो है और भी अधिक मतलब कि जो है वो सावधानी से, ठीक है, मतलब कि आसानी पूर्वक जो है उसको समझा जा सकता है, और जो उसमें साझा की गई जो जानकारी है उसमें सुधारित होती है, या संवाद कौशल और विशेषज्ञता और स्वयं समर्थन में जो है वो मदद करता है, ठीक है। यानी कि लेखन का जो मतलब है दोस्तों, लेखन का मतलब आप लोग समझ गए कि जिस किसी भी चीज़ को आप लिखते हैं उसी को हम लेखन बोलते हैं, और लेखन के माध्यम से जो है व्यक्ति अपने विचार को बहुत ही स्पष्टता से क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, जिससे उसकी बात, उसकी जो द्वारा जो साझा की गई जानकारी है वो बहुत ही आसानी से लोग समझ सके, और इससे क्या है कि उसका संवाद कौशल, उसमें विशेषज्ञता और जो है स्वयं समर्थन में क्या करता है, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हेल्प मिलता है, यानी कि मदद करता है, ठीक है। अगर हम बात
करें वाचन और लेखन के लाभ, ठीक है, यानी कि इन दोनों के क्या लाभ हैं, ठीक है, बेसिकली उसके बारे में अगर हम बात करें, इसके लाभ की बात करें, तो लाभ अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। वाचन और लेखन का अगर लाभ देखें तो पहला पॉइंट आप लोग सबसे पहले लिखेंगे ज्ञान की प्राप्ति। तो वाचन और लेखन व्यक्ति को नए और विभिन्न विषयों में क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि अगर आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे क्या है, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान होगा तभी जब आप लिखेंगे, तब आप पढ़ेंगे, तभी आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गया। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे ज्ञान प्राप्ति। दूसरा पॉइंट अगर हम देखिए भाषा कौशल में सुधार, ठीक है, जो आपकी बोलने की भाषा है, ठीक है, वो बेसिकली उसमें सुधार आपका होगा। ये गतिविधियां जो है वो दोस्तों वो भाषा कौशल में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सुधार करता है और ये शब्दार्थ को समझने में आपको मदद करता है। यानी कि जब आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी भाषा को अगर आप लिखते हैं, ठीक है, किसी भी शब्द को लिखते हैं, तभी ना आपको समझ में आएगा क्या आप गलत लिख रहे हैं, क्या आप सही लिख रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं क्या। तो ये सभी चीज़ क्या है, आपको जो है वो भाषा कौशल में आपका जो सुधार काफ़ी ज़्यादा लाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ अटर पटर लिख रहे हैं, कुछ गलत सलत लिख रहे हैं, तो आप जितना बार लिखेंगे तभी ना आप उस चीज़ को जान पाएंगे कि ये गलत है या सही है। तो इससे क्या होता है कि आप जब लिखते हैं, यानी कि जब आप लिखते हैं, लेखन कौशल करते हैं, या फिर दोस्तों आप पढ़ते हैं, तो उससे क्या है कि आपका भाषा कौशल में जो है सुधार होता है, ठीक है। उससे जो आपका ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है तो आप उस चीज़ से जो है अपने भाषा कौशल में भी जो है वो आपका सुधार होता है, ठीक है। तो दूसरा जो आपका पॉइंट हो जाएगा इसका लाभ, वो भाषा कौशल में सुधार, ठीक है। तीसरा अगर देखिए स्वयं समर्थन, यानी कि स्वयं का जो है समर्थन। तो वाचन और लेखन व्यक्ति को जो है स्वयं समर्थन में क्या करता है, मदद करता है, जिससे व्यक्ति के अंदर जो है उसका आत्मविश्वास क्या है, वो बढ़ता है, ठीक है। यानी कि जब आप पढ़ेंगे, जब आप लिखेंगे, तभी ना आपको आत्मविश्वास होगा कि आप इस बार सेमेस्टर 3 में जो है एकदम फाड़ देंगे, 500 में एकदम 499 नंबर लाएंगे, ठीक है। ये मैं फेक नहीं रहा हूँ, ये आप इजिली ला सकते हो। आप मस्त पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से मेहनत लगा के पढ़िए, एकदम मेहनत जान लगा के पढ़िए, आप इजिली लाएंगे, ठीक है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो अगर आप जो मेहनत करते हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी मेहनत करता है वो एक ना एक दिन सफल होगा ही होगा। भले जो मेहनत नहीं कर रहा है वो आपसे ज़्यादा मार्क्स ले आ रहा है, लेकिन मार्क्स यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो आपका ज्ञान है वही आपका हमेशा आपके साथ रहने वाला है। बाकी ये तो जो कागज़ की डिग्री है ये कोई काम का नहीं, ठीक है, ये कोई भी अभी के टाइम में जो है वो हासिल कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो ज्ञान है वही आपके साथ मतलब कि रहने वाला है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत लगा के पढ़िए, और बस इतना ही। आगे देखिए सांस्कृतिक समृद्धि। तो इसका जो चौथा लाभ है सांस्कृतिक समृद्धि, ये गतिविधियां क्या करता है, बेसिकली सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि को क्या करता है, बढ़ावा देता है, क्योंकि व्यक्ति समाज में जो है वो सहभागी होता है, ठीक है। पांचवा अगर हम देखें सृजनात्मकता, ठीक है, वाचन और लेखन व्यक्ति को जो है वो सृजनात्मकता जो है वो बनाते हैं, क्योंकि वह जो है नए और विषय रूप में क्या करते हैं, विचार और विचारों को जो है रूपांतरित करता है। अगर इसके हम पूरा अगर सारांश के बारे में अगर बात करें, यानी कि जिस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया वाचन और लेखन, अगर इसकी पूरी सारांश के बारे में बताएं, तो वाचन और लेखन हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन गतिविधियों के माध्यम से जो है हम ज्ञान में सुधार करते हैं, संवाद में सहायता हमें प्रदान करता है, और सृजनात्मकता को जो है वो बढ़ावा देते हैं, जिससे समृद्धि और समरसता जो है वो होता है, ठीक है। ये था दोस्तों वाचन और लेखन का विशेषता, महत्व, परिभाषा और इसके लाभ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ को प्रेस कीजिएगा।